भारती कार्यकारिणी बैठक राष्ट्रीय एकात्मता के लिए लखनऊ में नई पहल। भारत भारती संस्था की कार्यकारिणी बैठक का आयोजन लखनऊ में हुआ, जिसका मुख्य उद्देश्य राष्ट्रीय एकात्मता के कार्यों को साकार करना है। इस बैठक में भारत भारती के महाराष्ट्र प्रदेश सचिव धर्मेंद्र सिंह मुख्य निर्देशक के रूप में उपस्थित रहे। बैठक में सर्वसम्मति से निम्नलिखित पदाधिकारियों की नियुक्ति की गई। स्वामी सारंग मोहले जी को प्रदेश संरक्षक, श्री उमेश पाटिल को प्रदेश अध्यक्ष, श्री सुभाष चंद्र शर्मा को प्रदेश सचिव और श्री संजीव श्रीवास्तव को प्रदेश कोषाध्यक्ष बनाया गया। बैठक में अन्य प्रमुख सदस्य जैसे एसपी सिंह, अनूप सिंह, अवधेंद्र पांडे, शुभम खरे, चैतन्य अग्रवाल, सागर जाधव, गजानन मने पाटिल और हरिनाथ सिंह भी उपस्थित रहे। इस बैठक ने लखनऊ में राष्ट्रीय एकता के प्रति एक नई दिशा देने की ओर एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। राष्ट्रीय प्रस्तावना के लिए लखनऊ से प्रियांशु श्रीवास्तव की रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय प्रस्तावना और मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आज हम लखनऊ के एक होटल में आए हैं जहां पे भारत भारती नामक राष्ट्रीय संस्था है जो देश और राष्ट्र के लिए काम कर रही है। उसकी आज एक संक्षिप्त बैठक हुई है। हमारे बीच में है स्वामी सारंग जी जो लखनऊ में प्रवास करते हैं और भारत भारती उत्तर प्रदेश के लिए आपको संरक्षक नियुक्त किया गया है आज की सभा में। आइए जानते हैं स्वामी जी से इस संगठन के बारे में। स्वामी जी, राष्ट्रीय प्रस्तावना में आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जैसे आज जो बैठक हो रही है इसके बारे में कुछ संक्षिप्त। जैसे कि भारत भारती नाम से ही आपको इस बात का एहसास हो गया होगा कि इसमें पूरा एक राष्ट्रवाद की झलक है और हम समाज के हर तबके को, समाज के हर भाषा भाषी लोगों को एक साथ जोड़ के एक प्लेटफॉर्म पे ला के और एक हर शहर में उत्तर प्रदेश के हर राज्य में हिंदुस्तान के जो इनकी मान्यता है कि एक छोटा भारत है, तो हम उस छोटे भारत को जागरूक करना चाहते हैं और छोटे भारत को समाज के सामने लाना चाहते हैं और उससे जो हमारी आने वाली पीढ़ी है वो अपने कल्चर से, संस्कार से और भारत भारती के प्लेटफॉर्म पे जुड़ के हम उसको मतलब हम समाज को यही संदेश देते हैं कि विविधता में जो एकता है। और दो लाइनों में अपनी बात खत्म कर दूंगा कि भिन्न भिन्न संस्कृतियों के हैं भिन्न भिन्न परिवेश, फिर भी हम एक साथ और हमारा देश। तो सांस्कृतिक रूप से हम अगर एक हैं तभी हम भाषा भाषीय रूप से एक हैं, तभी हम मूलतः राष्ट्रवाद की तरफ जाते हुए से प्रतीत होते हैं। अभी भारत भारती का उत्तर प्रदेश में क्या प्रारूप है, आज कौन सी बैठक है और क्या प्रारूप तय हुआ, इस पे भी आप थोड़ा सा प्रकाश डालिए। भारत भारती की आज की बैठक में जो कार्यकारी अध्यक्ष है उमेश पाटिल साहब और शर्मा जी हैं, वो इसमें सचिव बने और आप इसके मतलब के कोषाध्यक्ष मतलब की बने, जो सर्वसम्मति से बनाया गया। और जो इसका प्रारूप है, जैसे कि मैंने पीछे बतलाया कि वो समाज में जो कहीं पे सांस्कृतिक रूप से अगर कहीं पे अगर ब्रिज मिसिंग है तो उस ब्रिज मिसिंग को पूरा उस पे हम मतलब कि वी कैन मेक ए ब्रिज कि अगर जैसे तमिल वाला तेलुगु को नहीं जानता, तमिल वाला कन्नड़ को नहीं जानता, या जो महाराष्ट्र समाज है वो अपने साथ लोगों को जोड़ के लेके चलता है, तो हम कोशिश करेंगे कि जैसे उमेश भाई पाटिल हैं, ये मतलब कि पूरा समाज शिवाजी को मानता है, तो प्रतीकात्मक रूप में इनके पास शिवाजी हैं, उस प्रतीक से ये जुड़े हुए हैं, तो हम कैसे उस प्रतीक के साथ जुड़ के हम इनको मजबूत कर सकते हैं। ऐसे ही दूसरे भाषा भाषी जो लोग हैं उनके जो प्रतीक हैं उनके साथ हम सारे मिलकर समाज में कैसे मजबूत कर सकते हैं और सब लोग मिलकर भारत भारती को कैसे मजबूत कर सकते हैं, ये एक सबसे बड़ी धारणा है और ये एक सच्चे राष्ट्रवाद की तरफ हमको लेके जाती है। तो ये थे स्वामी सारंग जी। भारत एक विभिन्न संस्कृतियों का देश है, अनेकता में एकता दिखती है। आपने जैसा कि अभी एक उदाहरण दिया, अपने समाज के जो आदर्श हैं, अपने समाज के जो महापुरुष हैं, उन सभी को एक मंच पे लाकर के एक अच्छे राष्ट्र की संकल्पना करते हुए और अपनी भूमिका उसमें क्या हो, मुझे लगता है भारत भारती का ये उद्देश्य है। और आज ये पहली बैठक हुई है। हमारे साथ में भारत भारती में पूना से आए धर्मेंद्र सिंह जी, जो कि पूना के महासचिव हैं और गोवा राष्ट्र के प्रभारी हैं, और उनको राष्ट्रीय नेतृत्व के द्वारा ये जिम्मेदारी दी गई कि उत्तर प्रदेश में भारत भारती अपना वजूद बनाए और एक अच्छा राष्ट्रवादी सोच लेकर के एक संगठन बढ़े। मैं जानता हूँ धर्मेंद्र जी से इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी दीजिए। आप सभी को वंदे मातरम।
भारत भारती राष्ट्रीय एकात्मता के लिए हम काम कर रहे हैं पूरे देश में। भाषाएं भले भिन्न हों, हमारे त्योहार भले ही अलग अलग रूपों में मनाए जाते हों, लेकिन भावनाएं हमारी एक है। अगर हम जैसे कि तेलंगाना दिवस है या महाराष्ट्र दिवस है या उत्तर प्रदेश दिवस है, ये तो सब अपने अपने प्रांत के लोग मनाते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश दिवस ये महाराष्ट्र वाले मनाएं और महाराष्ट्र दिवस हम उत्तर प्रदेश वाले मनाएं, यहाँ पर एक राष्ट्रीय एकता का जो स्वरूप दिखता है, उसी लहर को बहाने के लिए हम जो है पूरे भारत में भारत भारती के माध्यम से एक संदेश देना चाहते हैं कि हम सब एक हैं। आज उत्तर प्रदेश में भारत भारती की पहली बैठक हुई है। कृपया प्रकाश डालिए कि आज की जो बैठक हुई है उसकी रूपरेखा में क्या जिम्मेदारियां किसको दी गई हैं, आपके बारे में थोड़ा सा बताइए। आज सबसे पहले मैं स्वामी जी का आभार व्यक्त करता हूं कि उनका आशीर्वाद मुझे मिला, भारत भारती को मिला। आज की बैठक में आप सब आए, मैं आप सबका आभार व्यक्त करता हूं। आज इस बैठक में श्री उमेश पाटिल जी को कार्यकारी अध्यक्ष लखनऊ के रूप में जो है एक जिम्मेदारी दी गई है। इसी तरह जो है इसी क्रम में लखनऊ सचिव का जो पद है वो श्री सुभाष जी शर्मा को दिया गया है। कोषाध्यक्ष के रूप में आप खुद मेरे मित्र संजीव श्रीवास्तव जी हैं। आज ये जो गठन हुआ तो एक आशा की लहर जो है चल पड़ी, और संरक्षक के रूप में स्वामी जी, जिनका आशीर्वाद हमारे ऊपर मिला, हमें मिला और सबको मिला और मिलता रहेगा, ये आशा करता हूँ। डॉक्टर सारंग जी, इनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि इन्हें मुझे स्वीकार किया, अपना कीमती समय देकर के हमें जो है अनुभव किए। बार बार मैं उनका ऋणी रहूंगा। भारत भारती के जो नए कार्यकारी अध्यक्ष उत्तर प्रदेश शाखा के बने हैं उनसे मिलाता हूं। उमेश पाटिल जी, पहले तो इस संगठन के बारे में थोड़ा सूक्ष्म रूप बताइए और उसके बाद फिर अपनी भूमिका के बारे में भी कुछ प्रकाश डालिए। क्योंकि हमारा भारत किसी भी एक भाषा या एक वेशभूषा या एक प्रकार के या कुछ कम प्रकार, मतलब कुछ ही प्रकार के भोज के लिए नहीं जाना जाता। हमारा भारत, हमारा देश भिन्न भिन्न भाषाओं, भिन्न भिन्न वेशभूषाओं और भिन्न भिन्न सांस्कृतिक प्रोग्राम और भिन्न भिन्न खान पान के लिए पहचाना जाता है। तो ये भारत भारती का जो उद्देश्य है, ये बहुत सुंदर उद्देश्य है कि जो हमारे देश में अलग अलग भाषा के, वेशभूषा के, प्रांत के लोग अपनी संस्कृति के लिए, अपने लोगों के लिए काम कर रहे हैं, उन सबको हम स्वीकार करें। उत्तर प्रदेश ने हमें पहले से स्वीकार किया। मैं तो यहाँ 42 साल से रह रहा हूँ। उत्तर प्रदेश के लोगों ने हमें स्वीकार किया और उत्तर प्रदेश के लोगों के दिलों में लोगों को स्वीकार करने की भावना तो बहुत बड़ी है, क्योंकि बड़े आसानी से सब लोग यहाँ स्वीकार कर लिए जाते हैं। तो मैं ये भारत भारती के माध्यम से उन लोगों को भी, जैसे मराठी समाज है, बंगाली समाज है, तमिल का है, आंध्रा का है, केरल का है, गुजराती है, इन सब भाइयों बहनों को एक मंच पे लाकर उनकी सांस्कृतिक कार्यक्रमों में, हमारे सांस्कृतिक कार्यक्रमों में एक दूसरे के सांस्कृतिक कार्यक्रमों में आदान प्रदान करना, आना जाना, वेशभूषा, सबका समीकरण दिखे। मतलब एक गुलदस्ता ऐसा तैयार करना है जिसके फूलों के कलर अलग अलग हों और वो गुलदस्ता अलग अलग कलर और अलग अलग फूलों से जाना जाए। आपको भारत भारती संगठन का प्रांतीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है, आप कैसा फील कर रहे हैं? मुझे अच्छा लग रहा है कि मेरे को इसके लिए योग्य समझा गया, या मेरे ऊपर जो जिम्मेदारी दी गई है, डॉक्टर स्वामी सारंग जी हैं जो संरक्षक हैं, उनका आशीर्वाद लेके सचिव शर्मा जी और कोषाध्यक्ष आपकी मदद से मैं एक प्रयास करूंगा कि कुछ ऐसा किया जाए जो अन्य प्रांत के लोग जो उत्तर प्रदेश में रह रहे हैं, लखनऊ में रह रहे हैं, उनको किसी तरह एक मंच पे लाए और उनको भी ऐसा लगे कि मैं केरल का नहीं हूं, मैं तो उत्तर प्रदेश का ही हूँ। केरल तो मेरा एक वो सिर्फ तमगा है जो मेरे ऊपर है, लेकिन मैं स्वीकार में मेरे को यहाँ पे किया है और मैं एक दूसरे की संस्कृति को आदान प्रदान। अभी बात हो रही थी कि दो किनारों को पुल जोड़ता है और पुल में एक पिलर काम नहीं करता है, तो चूंकि कार्यकारिणी घोषित हुई है, संरक्षक स्वामी जी बने हैं, अध्यक्ष कार्यकारी बने हैं पाटिल जी, और जो मैं समझता हूँ बायराज में सचिव की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। हमारे बीच में सुभाष शर्मा जी भी बहुत सामाजिक और बड़े अच्छे व्यक्तित्व के धनी है। मैं इनसे भी जानना चाहूंगा कि भारत भारती से जुड़ने से आपको कैसा लग रहा है? स्वागत है आपका। भारत भारती के आप
सचिव बनाए गए हैं उत्तर प्रदेश शाखा के, कुछ प्रकाश डालिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, सबको जय सिया राम। देखिए, हमारा देश पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों कोनों को एक लेकर संस्कार शाला का आयोजन मतलब वो हम लोगों ने गठन किया है और हम पूरे देश को एक माला में पिरोकर चलना चाहते हैं। हमारी संस्कृति, हम सारी संस्कृति को साथ लेके चलेंगे, चाहे कोई भी भाषा वाला हो, चाहे कोई भी वो, हिंदुत्व की भावना को लेके चलेंगे। और हमारा ये दायित्व बनता है, हमने जीवन में अपने समाज से हमने अभी तक बहुत कुछ लिया है, लेकिन अब हमारा समय आ गया है कि हमें समाज को भी वापस कुछ देना है। इसलिए अब हम समाज की सेवा के लिए तत्पर हैं, तैयार हैं और आप सबको भी आह्वान करते हैं, पूरे प्रदेशवासियों को, कि आप लोग भी इस संस्कार शाला में शामिल होकर देश के प्रति अपनी निष्ठा और सेवा देने का कृपा करें। धन्यवाद। बहुत अच्छा शर्मा जी ने अपना वक्तव्य रखा। भारत भारती जो राष्ट्रवादी संस्था है, इससे जुड़ने का मुझे भी अवसर मिला है, तो मैं अपना भी वक्तव्य दे दूं कि ये एक ऐसी संस्था है जो राष्ट्रवाद को लेकर के समाज के विभिन्न वर्गों को जोड़ते हुए देश में एक ऐसा गुलदस्ता देना चाहती है जिसकी खुशबू से हमारा देश महके और हम जाने जाएं कि हम असली हिंदुस्तानी हैं। इस भूमिका में मैं भी अपना योगदान कर सकूं, इसके लिए जो कमेटी ने मुझे दायित्व दिया है, मैं 100% अपना इन्वेस्ट दूंगा, पारदर्शिता के साथ काम करूंगा और देश हित में अगर मेरी कोई भावना और देश हित में मेरा कोई कर्म अगर लग जाता तो इसके लिए मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ। इसी के साथ आपको इसी तरीके से भिन्न भिन्न गतियों से आपसे मिलाते रहते हैं। जय हिंद, जय प्रस्तावना।